स्टार्ट कर दिए। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है कि अभी तक आपने देखा कि हम कोई चीज, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हम डाटाबेस में टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं और डाटा सेव कर देते हैं। अब वो डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे अमेजोन के कपड़े हों, चाहे फेसबुक का किसी की प्रोफाइल सेव करनी हो, चाहे किसी एम्प्लॉय का डाटा सेव करना हो, चाहे कंपनी का डाटा सेव करना हो, किसी भी तरह का डाटा होगा, सीक्वल सर्वर में हम उसे टेबल स्ट्रक्चर में सेव कर देंगे। और उसके ऊपर फिर हमें वो डाटा सेव करने का काम फायदा कब है, जब हम उसे यूज भी करेंगे, कि कभी वो डाटा हमें रीड भी करना होगा। तो रीड करने के लिए आपने देखा कि हम सेलेक्ट कमांड चला सकते हैं, उसके कोई कंडीशनल वाइज रीड करना है तो वेयर लगा देंगे, और किसी के जैसा डाटा लेके आना है तो लाइक लगा देंगे, अगर रीडिंग फास्ट करनी है तो इंडेक्सिंग लगा देंगे, अगर 4-5 टेबल से रीड करना है तो ज्वाइन लगा देंगे। ये सब तो आपने पढ़ लिया। लेकिन रियल लाइफ में क्या होगा कि एक चीज आपको बार बार करनी होगी। एक चीज मतलब कि एक कंपनी का एग्जांपल देखो, एक कंपनी में मुझे उन एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए जिनका रिजल्ट ए प्लस रहता है, जो टॉप एम्प्लॉयज हैं। ए प्लस रिजल्ट रहता है मतलब जिनको जितना टास्क मिलता है वो सारा कंप्लीट कर देते हैं। तो ये चीज मुझे पहले क्वार्टर में भी चाहिए होगी, क्योंकि पहले क्वार्टर का रिव्यू करूंगा तभी भी चाहिए होगा, दूसरे क्वार्टर में मैं एम्प्लॉय रिव्यू करूंगा तभी भी चाहिए होगा, तीसरे क्वार्टर में रिव्यू करूंगा तभी भी, और लास्ट में पूरे साल का रिव्यू करूंगा तभी भी। अब ये सोचो, एक ही चीज मुझे बार बार चाहिए, तो बार बार क्या मैं ये कमांड लिखता फिरूंगा, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर टास्क इज इक्वल टू 5, और मे बी टास्क इज लेस ग्रेटर देन 5, समथिंग लाइक दैट। क्या मैं हर बार ये कमांड लिखता फिरूं? या फिर मान लो मुझे कोई ऐसा काम कराना है जो बार बार करवाना है, कि कभी एक टेबल में डाटा इंसर्ट कराना है, फिर दूसरी टेबल से डाटा लेके आना है, फिर अपडेट करना है, फिर डिलीट करना है, बहुत सारे। क्योंकि लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें एक ही कमांड की जरूरत हमेशा पड़ेगी। हमेशा तुम्हारे ऑपरेशन कुछ इस तरह से होंगे कि एक टेबल में सेव करा दो, दूसरी टेबल में अपडेट करा दो, तीसरी टेबल से डाटा उठा लाओ, या फिर तीनों को मिला के डाटा उठा के ले आओ। कि मतलब मल्टीपल काम करने होंगे आपको। तो मल्टीपल काम बार बार करने के लिए आपको रिपीटेड बार बार सेम कमांड ना लिखनी पड़े, इसके लिए आ गया सीक्वल सर्वर में स्टोर्ड प्रोसीजर। जैसे अपने सी शार्प या फिर अपनी कोई सी दूसरी लैंग्वेज में मेथड होते हैं, मेथड का काम भी यही होता है कि बार बार आपको फंक्शनैलिटी ना लिखनी पड़े। आपने एक बार लिख दिया उस मेथड में, फिर जब भी यूज करना है उस मेथड को कॉल कर लो। अंकुर, यही होता है राइट? सी शार्प में अगर आपको सम करना था तो आपने सम हाँ का जी मेथड सर। बनाया और जितनी बार यूज हाँ करना है जी। उसे कर लिया। यस सेम सर। अभी पारस, आपने सी शार्प नहीं पढ़ी हुई, लेकिन एक ये समझ लो कि किसी भी लैंग्वेज में कोई ऐसा काम जो हमें रिपीटेटिव कराना होता है, उसके लिए मेथड बनाते हैं। तो मेथड जो हम लैंग्वेज में बनाते हैं, सी लैंग्वेज में, सी शार्प में, जावा में, वैसे ही सीक्वल सर्वर में स्टोर्ड प्रोसीजर बनाते हैं, कि जिससे हमें कोई काम रिपीटेटिव ना करना पड़े, बार बार ना करना पड़े। एक बार बना के वो कमांड इसमें स्टोर्ड प्रोसीजर में मैंने सेव कर ली, अब जब भी इस स्टोर्ड प्रोसीजर को रन करूंगा वो कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्या ये समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ जी सर। ठीक है, बेसिक समझ में आ गई होगा। अब इसे देखते हैं कि जी। अच्छा ये होता क्या है। और एक्चुअल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का करोगे, कभी डायरेक्ट कमांड लिखना तुम्हें बहुत ही रेयर का पड़ेगा, हमेशा स्टोर प्रोसीजर ही बनाना होगा आपको। तो सिंटेक्स क्या है? क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, क्या नाम देते हैं? जैसे डीबीओ से शुरू करते हैं, किसी भी चीज का नाम डीबीओ देते हैं, मैंने बताया था। अब यूएसपी, यूएसपी शॉर्ट फॉर्म है यूजर स्टोर्ड प्रोसीजर। यूजर स्टोर्ड, ये नेमिंग कन्वेंशन है। आप कुछ भी अच्छा। दे दो, रामू श्यामू, हल्दी धनिया, कुछ भी दे दोगे चल जाएगा। लेकिन एक नेमिंग कन्वेंशन क्या है, आप ऐसे दो नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब होता है कि एक नाम देने की प्रक्रिया, कि आपको किस तरह का नाम देना चाहिए। तो नाम देने का तरीका है डीबीओ डॉट यूएसपी, यूएसपी की फुल फॉर्म है यूजर स्टोर्ड प्रोसीजर, फिर अंडरस्कोर जो आपको काम करना है। जैसे मुझे गेट ऑल एम्प्लॉय, ठीक है, मुझे सारे एम्प्लॉय चाहिए, कौन सी डाटाबेस से चाहिए, ये था ना हमारा डाटाबेस, गेट, तो ये मैंने लिख दिया गेट ऑल एम्प्लॉय। ठीक है। अब जी। एज एज
बिगिन एंड, और इसके बीच में ये तो सिंटैक्स हो गया, और इसके बीच में राइट योर कोड हेयर, सॉरी कमेंट इसमें ऐसे होता है ना, राइट योर जी कोड हेयर। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है भाई कि क्रिएट प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर का नाम एज बिगिन और एंड के बीच में अपना कोड लिखो। तो मुझे क्या करना था बिगिन और एंड के बीच में, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये क्या करेगा, गेट ऑल एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय का रिजल्ट दे देगा। इसे रन कर देते हैं। रन कर दिया तो इसने बोला कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कि भाई हो गई। अब हो गया तो ये यहाँ पे सेव हो गया होगा। कहाँ पे सेव हो गया होगा, चेक करते हैं। ये प्रोग्रामेबिलिटी नाम की चीज है, प्रोग्रामेबिलिटी को खोलो, स्टोर्ड प्रोसीजर को खोलो, यहां पे देखोगे तो ये स्टोर्ड प्रोसीजर बन गया होगा, दिख रहा है। जी सर। अब आपको एग्जीक्यूट करना हो तो क्या करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए छोटी सी कमांड लिखनी है, एग्जीक्यूट, जो भी आपके स्टोर प्रोसीजर का नाम है वो लिख दो, यूएसपी डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय, और इसे रन कर दोगे तो वही जो आप सेलेक्ट में चलाओगे वही यहाँ पे काम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर। ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा सिंपल सा था। कभी ऐसा नहीं होगा कि सेलेक्ट एक ही लाइन करनी होगी, आपको स्टोर प्रोसीजर में 20, 25, 100, 150 लाइन का स्टोर प्रोसीजर बनाना होगा, कि मल्टीपल काम करना होगा, कि पहले एक में इंसर्ट कर दो, दूसरे में सेलेक्ट कर दो, मतलब कुछ भी करना हो, पर कोई काम जो रिपीटेटिव करना होगा उसके लिए स्टोर प्रोसीजर बना दोगे। अब हर बार आपको ये कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है स्टोर प्रोसीजर। मान लो ये कल को आपने बंद कर दिया, अभी बंद नहीं कर रहा, मान लो दिया, तो कैसे खोलोगे, न्यू क्वेरी पे जाओ, राइट क्लिक करो, मॉडिफाई पे क्लिक कर दो, तो ये देखो कमांड जो आपने अच्छा। बनाई थी वो खुल गई। क्लियर? हाँ जी क्या सर। किया मैंने, राइट क्लिक किया, मॉडिफाई पे क्लिक किया, जो कमांड बनाई थी आपने खुल गई, तो दोबारा से आप देख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यार देखेंगे कैसे दोबारा से ना, अगर बंद कर दिया तो। अब आपने बना दिया स्टोर प्रोसीजर, चल भी गया, ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब कल को आपको पता लगा भाई नहीं यार कुछ गलत बना दिया मैंने, मुझे तो वही एम्प्लॉय चाहिए थे जो अपने दिल्ली से हों, तो मुझे इसको अपडेट करना है, तो कोई बात नहीं, अपना स्टोर प्रोसीजर खोलो। अगर ये बंद भी कर दिया है तो यहां से मैंने खोलने बता दिया, यहां से खोलो, और अगर बंद नहीं किया है तो यहीं पे लिख दो कमांड, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। दिल्ली, लिख देंगे। अब इसे दोबारा से चला दो, पर कहेगा नहीं भाई ये एरर है, कहेगा क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएट तो ऑलरेडी हो चुका है, अगर मॉडिफाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्रिएट क्यों लिखा है, यहाँ पे लिखो ऑल्टर, ऑल्टर करना है आपको, क्रिएट नहीं करना, क्योंकि क्रिएट तो एक बार कर चुके हो, एक बार जिसको बना चुके हो उसे दोबारा नहीं बना सकते, एक बार अगर वो बच्चा पैदा हो गया है तो उसी बच्चे को दोबारा पैदा नहीं कर सकते, जी। राइट? तो उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे स्मार्ट नहला धुला के सुंदर बना सकते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको ऑल्टर करना होगा तो ऑल्टर कमांड लिखनी है, ना कि सेलेक्ट, ना कि क्रिएट। ऑल्टर लिखा तो ऑल्टर हो गई कमांड सक्सेसफुली। अब जब भी ये प्रोसीजर रन करोगे तो वो सिर्फ दिल्ली वाले रिटर्न करेगा। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है, बहुत सिंपल सा था ये, कि भाई दो चीज सीख ली हमने, क्रिएट कैसे करेंगे, ऑल्टर कैसे करेंगे, क्रिएट और मॉडिफाई। अब मेथड अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है मेथड में तो यार पैरामीटर भी होते हैं। अगर मुझे ये दिल्ली यहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं देना, यूजर जो पैरामीटर देगा वो वाला डाटा रिटर्न करना है, तो कैसे करूं? सही बात है ना, कि दिल्ली हाँ जी। हार्ड कोडेड नहीं देना, जो यूजर बोलेगा वही वाली सिटी रिटर्न करनी है। तो उसके लिए कैसे करें, नई क्वेरी में करके दिखाता हूं। उसे भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक बन चुका है तो उसे अपडेट नहीं करते, नया बनाते हैं। क्रिएट प्रोसीजर डीपीओ डॉट यूएसपी अंडरस्कोर गेट ऑल एम्प्लॉइज बाय सिटी, नाम मैंने ये लिख दिया, कुछ भी नाम हो सकता है बट मैंने ये नाम दे दिया। ब्रैकेट ओपन क्लोज करो, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी पैरामीटर चाहिए वो पैरामीटर लिखो, और पैरामीटर का स्टोर प्रोसीजर में नाम जो शुरू होगा वो @ से होगा। @सिटी, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन मैंने सिटी दिया है क्योंकि मैं सिटी के हिसाब से डाटा लाना चाहता हूं। क्या है सिटी, वेरकेर है, वेरकेर 300 है,
तो उसका डाटा टाइप बता दिया और बता दिया भाई ये पैरामीटर चाहिए मुझे स्टोर्ड प्रोसीजर में, एज बिगिन एंड। अब इसके बीच में मैं अपना कोड लिखूंगा। क्या कोड लिखूंगा? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू कौन क्या रहेगा, @सिटी। ये बात समझ में आ रही है कि भाई अब जो भी सिटी बंदा पास करेगा वही सिटी का यहाँ पे मैच करेगा और डाटा रिटर्न कर देगा। क्या ये बात अच्छा समझ सर, में आई या नहीं ऊपर आई? वहाँ पे जहाँ @सिटी है वो बंदा जो भी सिटी बताएगा यहाँ पे लिख देगा, उसी को हम यहाँ करेक्ट, लिख देंगे। करेक्ट। जब ओके। एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी सिटी का नाम देगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेथड में भी तो यही होता था। मेथड हाँ मेथड में जी। क्या होता था, याद है ना? मेथड में भी ऐसे ब्रैकेट हाँ करके देते थे हाँ, और वहाँ वहां पे पे जो पहले ही लिख देते थे जो हमें चाहिए होता था। करेक्ट करेक्ट, जैसे सम कराना था तो नंबर 1 नंबर 2 लिख देते थे। अब जो नंबर पास करता था वही उसी का सम आ जाता था। यस वैसे सर। ही खेल यहाँ पे है। पारस, अगर तुम्हें समझ में ना आ रहा हो तो बता देना मुझे। बट ये बड़ा सिंपल बताया मैंने कि अगर आपको पास करना है कोई पैरामीटर और बताना है कि भाई सिटी अपने मर्जी से मत दे, जो बंदा पास करेगा ये पैरामीटर वही वैल्यू यहाँ पे लगा दियो और वही वाली सिटी दियो, तो आपको पैरामीटर के साथ चलाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा स्टोर्ड प्रोसीजर। अब अगर एग्जीक्यूट करना है मुझे तो मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट, यही नाम लिखूंगा पूरा हाँ जी, dbo.usp। और आगे दे दूंगा सिटी। मान लो देता हूं लखनऊ। उसमें क्या देते थे, ब्रैकेट करके देते थे, इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं देना, सीधा आगे नाम लिख देना है। क्लियर? हाँ जी सर। अब इसे रन करूंगा तो लखनऊ वाले आ गए। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने इसे बताया था कि भाई एक पैरामीटर दियो, वही पैरामीटर यहाँ पे मैच करूंगा और रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने लखनऊ दिया, उसने लखनऊ को मैच किया और लखनऊ वाले रिटर्न कर दिए। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। पारस आप बताओ। पारस लगता है उसका कनेक्शन वीक है, बट कोई बात नहीं। पारस अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो पिंग बता देना अपने आप ही, अदरवाइज रिकॉर्डिंग पढ़ के जब भी समझ में आएगा तो बताना आपको। मुझे लगता है आपका नेटवर्क में इशू है। ठीक है, अगर एक पैरामीटर पास कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था मेरा स्टोर्ड प्रोसीजर विथ सिंगल पैरामीटर। अब स्टोर्ड प्रोसीजर विद मल्टीपल पैरामीटर कर लेते हैं और क्या करते हैं भाई, सिटी तो लखनऊ हो और साथ में सैलरी भी दे देते हैं कि सैलरी जो भी मैं जी। पास करूंगा उससे ज्यादा सैलरी होगी तभी रिटर्न होगा। तो नई में बनाते हैं विद मल्टीपल पैरामीटर। तो इसका नाम लिखूंगा। अब ये सब यहाँ पे आ जाएगा, इसे रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश करते रहो, आपके जो बना रहे हो सब यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। dbo.usp_get employees by city and ऐसे लिखता हूँ एंड सेल। ठीक है भाई, पहला हमने पास करेंगे सिटी, वेर कैर 300। दूसरा पास करेंगे क्या, सैलरी। सारे जो पैरामीटर के नाम लिखने हैं ना, नाम कुछ भी लिख सकते हो लेकिन @ लगा के लिखना है। जी। बिना @ लगाओगे तो कहेगा नहीं भाई मैं बिना @ के नहीं मानूंगा, एरर दे देगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीबीओ डॉट, अरे फ्रॉम गलत लिख दिया, फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू @सिटी एंड सैलरी इज ग्रेटर देन @सैलरी। सिंपल, स्वीट एंड सिंपल। रन कर देंगे इसे और यहां पे अगर एग्जीक्यूट कर देंगे, क्या करेंगे एग्जीक्यूट, डीबीओ डॉट, ये है सिटी दे दी हमने लखनऊ, सैलरी दे दी 500 से तो कम से कम बड़ी हो तभी रिटर्न होगा। तो आ गया, दोनों के 500 से ज्यादा थे। अगर मैंने यहाँ पे अभी 3000 दे दिया तो 3000 से भी ज्यादा दोनों है।
हम्म, 4000 दे दिया तो ये 4000 से देखो कम है ये ये वाला, क्या है? तो सोनू गायब हो जाएगा। सोनू गायब हो गया, राघव आ गया ओनली। हाँ जी, क्लियर? हाँ जी सर। तो ये तो हो गया सेलेक्ट कमांड। अब जरूरी नहीं है कि हर बार सेलेक्ट कमांड ही हो, इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी करा सकते हैं। अब एक स्टोर प्रोसीजर देखो, स्पेशल स्टोर प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर dbo.usp_ अपसर्ट, अपसर्ट बनाते हैं। इसमें देते हैं @id int, ठीक है। तो भाई इंट टाइप की एरे लेगा एज बिगिन एंड, इसके बीच में अपना कोड लिखेंगे। कोड में देखो कैसे लगा रहा हूं, थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है। यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रहा हूं, इसके अंदर भी इफ वगैरह कंडीशन लग सकती है। इसमें सर कैसे करते क्या है क्रिएट प्रोसीजर में? क्रिएट प्रोसीजर में क्या करते हैं मतलब? क्वेश्चन पूछो, मैं नहीं, क्वेश्चन समझ नहीं पाया आपका। ये आप दूसरा बना रहे हो ना क्रिएट प्रोसीजर? हाँ, ये नया स्टोर प्रोसीजर बना रहा हूँ। इस प्रोसीजर में मैं आपको इफ कंडीशन कंडीशन बनाना दिखाना दिखा अच्छा रहा हूँ। अच्छा सर, जी जी जी। इस इसमें कंडीशन भी लगा सकते हो, जरूरी हाँ जी ऐसा नहीं है कि सिंपल सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट होगा। अब इसमें मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, अब ये देखते रहो, अभी समझ में आएगा तुम्हें। हाँ जी। मैंने बोला इफ @id जो मैंने बनाई है इक्वल टू क्या है, 0 है, तो बिगिन एंड, वहां पे ब्रैकेट देखो, वहां पे हम क्या लगाते थे, कर्ली ब्रैकेट लगाते थे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं होता, यहाँ पे बिगिन एंड होता है। ओके। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट की जगह यहाँ पे भी देखो, मेथड के यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट लगाते थे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट की जगह बिगिन एंड है, यहाँ पे भी बिगिन एंड। अगर आईडी 0 पास की है तब तो क्या हो जाए, इंसर्ट वाली कमांड चले। कहांगे हमारी टेबल देखनी पड़ेगी कि क्या क्या वैल्यू जाती है इसमें। वैल्यूज, तब तो हमारी कोई भी डाटा इंसर्ट हो जाए। अच्छा, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और कमांड और लिख देता हूँ, सारी वैल्यू पास भी करा देता हूँ ना। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको क्या बनाना है। ये तो मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन आई तो ये बना देना, ये कंडीशन आई तो ये बना देना, पर जरूरी नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट में यही आएगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी वो क्लाइंट आपको बताएगा। देखो बिना @ के एरर देता है, @ लगाना मैंडेटरी है। वेर कैर कौन सा है ये, 300 कह रहा है भाई, अगर आईडी 0 हुई तब तो ये इंसर्ट वाली कमांड चला दियो और वाईडी में ये सब पास कर दियो। समझ रहे हो ना, कि अगर आईडी 0 हुई तो जो जो बंदे ने वैल्यू पास की है उस वैल्यू को इंसर्ट करा दियो। एल्स, जी। एल्स में बिगिन एंड, फिर वही बिगिन एंड अंदर आएगा, इसके बीच में कोड लिखेंगे। एल्स में क्या कर दियो, अगर 0 नहीं हुई, कोई आईडी भी भेज रखी है, तो अपडेट dbo.employee वेयर, ओ सॉरी, सेट होता है ना, अपडेट dbo.employee सेट अपडेट कमांड आपको पता है ऑलरेडी, ऐसे लिखते हैं। थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, सैलरी सिटी इक्वल टू @city वेयर आईडी इक्वल टू @id। क्या ये कोड आपको समझ में आया कि हमने क्या काम किया है यहाँ पे? अंकुर आप बताओ, और पारस अगर आप सुन पा रहे हो तो आप भी बताओ। सर ये इसमें जैसे हम लोग पहले भी इफ और एल्स लगाते थे, वही हाँ हो जी, रहा है ना इसमें? करेक्ट, वही हो रहा है। अब और देखो हम ये, इसमें सर एल्स और भी लगा सकते हैं, जैसे और भी लगाते थे उसमें, एक करेक्ट, इसके साथ दो नहीं एल्स। एल्स, करेक्ट, एल्सिफ भी लगा सकते हो, एल्सिफ भी लगा सकते हो, एल्सिफ भी लगा सकते हो, ओके। उसकी भी कोई उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल इस कोड को समझो कि इस कोड में क्या हो रहा है। इस कोड में मैं बोल रहा हूं कि किसी बंदे ने
आईडी, नेम, सैलरी, सिटी दी है, ठीक है। आपको यूजर ने बोला है कि भाई अगर मैं आईडी पास करूंगा ही नहीं, 0 पास करूंगा आईडी, तब तो तू इंसर्ट करा दियो। और अगर मैंने कोई आईडी पास करके वैल्यू दी है तो मतलब मैं अपडेट करवाना चाहता हूँ, तब तू अपडेट कर दियो। तो यही कमांड मैंने लिखी है कि इफ आईडी इक्वल टू 0 तो इंसर्ट कर दियो। 0 आईडी होगी तो ये वाली इंसर्ट हो जाएगी, अगर वो वैल्यू दे देगा तो नीचे वाली हो जाएगी। हाँ, तो वही उसी आईडी, और नीचे वाले में भी समझो कि उसी आईडी को, जो आईडी आपने पास किया उसमें नाम वाम सब चेंज कर देगा। समझ में आ रही है बात? वेयर कंडीशन लगाइए ना कि उसी आईडी @ID, भाई जो आईडी आप पास करोगे उसी को अपडेट कर देगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है, अब इसे चलाऊंगा। हो गया, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आ गया हमारा USP_upsert एम्प्लॉय। अपसर्ट एम्प्लॉय, पहले चेक कर लेता हूं क्या क्या रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, पहले ये देखो क्या क्या रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि 15, पहले तो सबसे पहले 0 चला के देखता हूं। क्या तुम्हें भी अंकुर मेरी वॉइस ब्रेक लग रही है या मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? सर मुझे तो क्लियर आ रही है। तो उसकी तरफ कनेक्टिविटी इशू है। कोई नहीं, मैं उसे बताता हूँ। इट इज कनेक्टिविटी इशू एट योर एंड, किसी एट योर एंड पारस। Try to focus and understand as much as possible. Otherwise, I will share this recording. You watch the video and ask question. ठीक है, कनेक्टिविटी इशू है तो हम इसमें कुछ खास मदद नहीं कर पाएंगे पारस की। वापस आते हैं अपने कोड पे। क्या कोड था हमारा? क्या था भाई कि अगर तो 0, तो चलो 0 पास करूं, 0। उसके बाद क्या पास करना है? नेम पास करना है। नेम में पास कर देता हूं अमृता। सैलरी बना देता हूं 55,000। सिटी बना देते हैं जलंधर। जलंधर, अगर आप देखो ये 0 पास किया है तो वो इंसर्ट कर देगा। अभी तक कोई भी वो नहीं पड़ा, लेकिन देखो एक दिक्कत है। अगर मैं सीधा आईडी डालूंगा यहाँ पे तो एक दिक्कत नहीं है, 0 आईडी 0 चली जाएगी, राइट? आईडी क्या चली जाएगी? 0। जबकि मैं क्या चाहता हूं कि जो मैक्स आईडी है ना, जो मेरी टेबल में सबसे मैक्सिमम आईडी पड़ी हुई है, उसमें एक जोड़ दे, उसमें एक जोड़ के वाली आईडी पास करे। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी। आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। तो मैं यहाँ पे एक लाइन और लिखूंगा, समझना ये लाइन क्या लिख रहा हूं। डिक्लेयर करूंगा @max id int। मैंने क्या किया, एक मैक्स आईडी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पे वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करते हैं, सबके आगे @ लगाना होता है। इंटीजर में कैसे करते, C# में कैसे करते थे? इंट मैक्स आईडी, राइट? यहाँ पे ऐसे लिखते हैं डिक्लेयर ये। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेलेक्ट @max id इक्वल टू max id from dbo.employee। क्या लाइन समझ में आ रही है? क्या लिखा मैंने कि भाई मैक्स आईडी के अंदर मैक्स फंक्शन मैंने बता रखा था आपको कि एक फंक्शन है मैक्स का, वो सबसे बड़े बता देगा। तो जो मैक्स आईडी है वो इसके अंदर डाल दे। तो क्या डाल देगा वो? क्या डाल दे? अभी अभी पूरा नहीं समझे, अभी मैक्स में 15 डाल देगा। लेकिन जो हमें यहाँ पे क्या डालना है, @max id +1। 15 में एक जोड़ देगा वो, एक छोड़ 16 डाल देगा। तो यहाँ पे आएगी 15, यहाँ पे क्या आएगा? 16। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पास करूंगा तो अमृता कौन से नंबर पे जाके सेव होगी?
बोलो। अगर 0 पास करते हो तो फिर 15 पे ही सेव होगी वो तो। 15 पे क्यों होगी? यही तो कोड लिखा है ना, दोबारा से पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। आईडी अगर 0 हो अच्छा तो अच्छा अच्छा मैक्स अच्छा आईडी अच्छा अच्छा। निकाले, मैक्स आईडी में मैक्स आईडी आएगी 15, और 16 पे हो 15 जाएगी प्लस सर। 1 16 पे सेव हो जाएगी। हाँ जी लेकिन हाँ क्या जी। अभी सेव होगी? क्या मैंने ये कोड एग्जीक्यूट कर दिया या अभी नहीं नहीं, किया? अभी नहीं करा सर। अभी नहीं किया तो पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं ना। पर कोड समझ रहे हो ना, कोड कोई मुश्किल कोड तो नहीं लिख रहा, सिंपल है, बस सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। सिंपल ही है सर। हाँ जी। सिंटैक्स बस थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसे अपने आप करके देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जी। क्या बोल रहा है भाई कि अच्छा, और नीचे तक का सिलेक्ट ही नहीं किया ना मैंने, यहाँ तक का सिलेक्ट होगा ना। ठीक है, अब हाँ जी। डालूंगा। अब अमृता चलाऊंगा। चला दी मैंने अमृता, एक रो हो गई अफेक्टेड। सेलेक्ट करके देखेंगे तो अमृता नाम की लड़की सेव हो चुकी है 16 हाँ नंबर जी। पे। जी। हो गई या नहीं हुई? हो गई अब कल सर। को मुझे इसी स्टोर प्रोसीजर को यूज करके अपडेट करना है। तो क्या करूंगा, 15वें नंबर वाली आईडी को अपडेट कर दे मेरे भाई। क्या कर दे? नाम तो लिख दे, रामू नाम था अभी, अब नाम लिख दे सचिन। सैलरी लिख दे 100 रुपए। सिटी लिख दे मुंबई। ठीक है, तो अब ये क्या किस में जाएगा? ये इफ में तो जाएगा ही नहीं, ये तो हम्म। एल्स में जाएगा। एल्स में क्या हाँ जी। चलेगा? अपडेट करेगा। अपडेट। नेम जो दिया है वो डिलीट। नेम कर देगा, सैलरी जो है सैलरी कर देगा, सिटी जो सिटी कर देगा। कहां पे? जहां पे आईडी आईडी। बराबर हो जाएगी जो आईडी हम पास करेंगे उसके। तो हाँ आईडी जी। को चेंज नहीं करेगा, बाकी सबको चेंज कर देगा। लेट्स सी ये होता है या नहीं। 1 रो अफेक्टेड हो गई। अब चेक करेंगे क्या 15वें नंबर को इसने अपडेट किया या नहीं किया। और हम यहाँ सही पे किया चेक सर। करेंगे तो रामू को इसने क्या कर दिया? सचिन कर दिया। सैलरी भी चेंज और सिटी भी। तो बताओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हाँ जी सर, कर लेंगे। अब यही काम अगर डिलीट से करना हो तो डिलीट में भी कर दोगे, डिलीट में भी कौन सी बड़ी बात है कि मान लो नई क्वेरी। डीबीओ डॉट यूएसपी डिलीट एम्प्लॉय बाय आईडी @id इंट बस एज बिगिन एंड। ठीक है, क्या डिलीट करेंगे? डिलीट फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू @id। चला देंगे इस कोड को। अब एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने से पहले सेलेक्ट वाली कमांड चला के देख लेते हैं। जिसको डिलीट करना है उसको लिख देते हैं यहाँ पे। मान लो मुझे राजेश को डिलीट करना है 2 नंबर वाली आईडी को, तो क्या करूंगा? अच्छा, एक तरीका, 2 तरीके से एग्जीक्यूट होता है कोई भी कोड। एक तो आप पूरा एग्जीक्यूट ये लिखो, यूएसपी अंडरस्कोर डिलीट ये, और उसके आगे आईडी दो। दूसरा तरीका क्या है? जो जहां पे कोड लिखा हुआ है उसके आगे आईडी दे दो, 2 नंबर, और ऐसे चला दो इतना सेलेक्ट करके। समझ रहे हो? हाँ जी। एक हाँ एक जी। तरीका तो है एग्जीक्यूट पूरा ये लिख के चलाओ। दूसरा तरीका जी। एग्जीक्यूट करने का क्या है? जहां पे कमांड लिखी है उसके आगे और उतना उतना चला दो खाली। खाली अच्छा इतना पूरा चलाओ, पूरी लाइन चलाओगे तो एरर देगा, अच्छा पूरी लाइन नहीं चलानी। खाली इतनी लाइन चलानी है, यहाँ तक नाम जहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का नाम है वो, और आगे जो भी उसका पैरामीटर की वैल्यू है वो। क्या बात समझ ओके। में आई या नहीं आई? हाँ जी सर। अब एग्जीक्यूट किया, 1 रो अफेक्टेड हो गई, 2 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका होगा। डिलीट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो 2 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। हाँ जी ठीक है, तो इस क्या पूरा सर, इसमें हमारा ऐसा नहीं होता जैसे अब हमारा 2 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो गया, हमें वो वापस मंगाना है? वापस नहीं होता। वापस नहीं होता, वापस होने का एक तरीका है, लेकिन वो तरीका भी तुम्हारे मतलब का नहीं है। आपको जब डिलीट करना होगा वो ऐसे करेंगे। एक्चुअली में जो रियल एप्लीकेशन होती है ना, हाँ चलो जी। ये भी चीज अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली में रियल एप्लीकेशन में कैसे काम होता है। रियल एप्लीकेशन में हम डिलीट डायरेक्ट हार्ड, इसे कहते हैं हार्ड डिलीट। किसी चीज को पूरा क्या बोलते हैं, नेस्ता नबूद कर देना, उसकी
अस्तित्व को मिटा देना उसे कहते हैं हार्ड डिलीट। तो यहाँ पे हमने 2 वाले बंदे का अस्तित्व मिटा दिया, डिलीट ही कर दिया टेबल से। जी बट जो एक्चुअल में काम होता है वो क्या होता है, आपकी टेबल में एक कॉलम होता है। हर टेबल जो भी बनाओगे उसमें एक कॉलम बनाओगे एक्टिव नाम का, वो बिट टाइप का होगा। बिट मतलब होता है बूलियन, वहां पे बूलियन होता है, यहाँ पे बिट होता है, ट्रू या फॉल्स, 1 या ओके 0। हाँ 1 जी या 0 एक्चुअली में बूलियन एग्जैक्टली बूलियन नहीं होता, क्योंकि इसमें खाली 1 या 0 वैल्यू रहती है, लेकिन वो ट्रू या फॉल्स के बराबर ही होता है। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। हाँ क्लियर? जी हाँ तो जी मैंने क्या सर किया, अल्टर टेबल एक कॉलम और ऐड कर रहा हूँ इसमें। रियल लाइफ में जो टेबल बनाओगे उसमें हर टेबल में ये कॉलम जरूर रहेगा। तो फ्रॉम हर टेबल में ये कॉलम जरूर रहेगा। अभी नल 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 पड़ा हुआ है, तो क्या कर देता हूँ, अपडेट। अभी सारे एक्टिव हैं। सेट एक्टिव इक्वल टू 1 कर देते हैं ना, हो गया। अभी सारे एक्टिव हैं, राइट। अब यही कमांड को अपडेट करते हैं कि हमें डिलीट करना है भाई 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का। 2 को तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअल में डिलीट नहीं चलाऊंगा। डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपडेट dbo डॉट एम्प्लॉय सेट एक्टिव इक्वल टू 0 वेयर id इक्वल टू @id। ये तो मैं डिलीट करने के लिए एक्चुअली में ये कमांड चला दूंगा। तो क्या होगा, आता हूं। तो इसे कहते हैं सॉफ्ट डिलीट, कि भाई यूजर को तो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं, अभी बताऊंगा क्यों नहीं दिखेगा। 3 नंबर चलाऊंगा। रियल लाइफ में ऐसे काम होता है, ये काम की चीज है, समझ लेना इसे। जी ठीक है, 3 नंबर अब डिलीट हो चुका है। 3 नंबर डिलीट हो चुका है। अब जब मैं सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम डीबीओ एम्प्लॉय करूंगा, तो ये देखो बाकी सारे में 1 है, इसमें 0 आ गया। ठीक है, जब मुझे यूजर को दिखाना होगा तो मैं क्या कंडीशन, हमेशा मैं क्या दिखाऊंगा, वेयर एक्टिव इक्वल टू 1। तो यूजर को ओके हमेशा लगेगा अच्छा भाई वो तो एक, क्योंकि यूजर को तो ये कमांड चल रही होगी, तो मैंने 3 को डिलीट कर दिया तो 3 कभी दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हालांकि डाटाबेस में पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने 0 कर दिया उसे, तो वो दिखेगा नहीं यूजर को। क्यों? क्योंकि यूजर को तो मैंने जो एक्टिव होंगे वही दिखाने हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर इस कंसेप्ट को कहते हैं सॉफ्ट डिलीट। सॉफ्ट डिलीट, कि भाई डिलीट तो कर दिया बट एक्चुअली में डाटाबेस में डिलीट नहीं किया, खाली एक्टिव उसका 0 सेट कर दिया। और यूजर को हमेशा एक्टिव वाले रिकॉर्ड दिखाऊंगा, तो यूजर को नहीं दिखेगा, यूजर को तो लगेगा डिलीट हो चुका है, लेकिन बिहाइंड द सीन नहीं अच्छा है। कल को यूजर भड़क गया कि नहीं यार वो मैंने कल डिलीट कर दिया, मुझे वापस लेके आओ, मैं नहीं जानता। जी तो आप आराम से इसे वापस ला सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी सर आ गई मुझे परमानेंटली डिलीट नहीं करना सॉफ्ट डिलीट करना है करेक्ट, हार्ड डिलीट नहीं करना, सॉफ्ट डिलीट करना है। और डिलीट, और याद रखना, हालांकि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं ना, कि कोड आपका सीधा सीधा ऐसा नहीं होता कि डेवलपमेंट किया और सीधा प्रोडक्शन में पहुंचा दिया और सीधा चला दिया। कोड पहले डेवलप होता है, फिर एक इन्वायरमेंट मतलब एक मशीन, एक सर्वर पे डालोगे, उस सर्वर पे टेस्ट, उसे बोलते हैं टेस्ट इन्वायरमेंट। टेस्टिंग वाले बंदे उसे टेस्ट करेंगे, फिर वो दूसरे सर्वर पे जाता है, उसे बोलते हैं यूएटी इन्वायरमेंट। यूजर जो होता है वो टेस्ट करता है उसे। फिर प्री प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, एक हम प्रोडक्शन से पहले वाला इन्वायरमेंट बनाते हैं, वहां पे चलाते हैं, वहां पे सब कुछ सही चलना चाहिए, उसके बाद प्रोडक्शन पे जाता है। तो इतनी जी सर लेयर से गुजरता हुआ आपका कोड जाएगा, तो गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, राइट। राइट सर अब हायर इन्वायरमेंट पे आपको अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, ये सब कमांड ज्यादातर लोगों के लिए बैन होगी, आप अपडेट चला भी नहीं पाओगे। उसका रीजन ये होता है कि हर बंदे को अपडेट या डिलीट चलाने का एक्सेस नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर ऐसे ही सब बंदे को दे दिया और किसी ने चला दिया, तो अमेजोन का सोचो कितना नुकसान हो जाएगा। अगर अमेजोन में किसी ने डिलीट चला दिया और वो चला दिया, हालांकि वो लोग बैकअप रखते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन हाँ फिर भी जी चला दिया तो नुकसान हो जाएगा उनका। हाँ जी तो सर इसीलिए सबको एक्सेस भी नहीं देते, एक्सेस भी खाली डीबीए और बड़े बड़े लोगों को देते हैं,
और वो डिलीट अपडेट चलाने के लिए 10 अप्रूवल चाहिए होते हैं, उसके बाद ये कमांड चला पाते हो। इवन नॉर्मल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी कभी भी अपडेट या डिलीट चलाओ तो उसे कमेंट करके चलाओ, हमेशा कमेंट करके लिखो उसे हमेशा, जिससे गलती से भी तुम कभी पूरा कोड चला दो तो ये एग्जीक्यूट ना हो। जब आपको एग्जीक्यूट जी करना हो तो स्पेसिफिकली उतना सेलेक्ट करो और फिर एग्जीक्यूट करो। तो ये रिकमेंडेड होता है कि अपडेट या डिलीट लिखो तो उसे कमेंट करके लिख दो, कि जिससे गलती से भी आपको आपके पेज पे 5-10 कमांड है और गलती से भी एग्जीक्यूट क्लिक हो जाए तो ये कमांड एग्जीक्यूट ना हो। ये तभी हो जब आप जानबूझ के ऐसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो तब। ठीक है सर, क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। स्टोर प्रोसीजर इतना ही है। अब इसमें अलग अलग कंडीशन है भाई, कि किसी में इफ लगा दिया, एल्स लगा दिया, किसी में कुछ और लगा दिया, वो कंडीशन तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए, वो प्रैक्टिस कर लेना, उससे आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगी। बट ये मतलब एवर लर्निंग कंसेप्ट होता है ना, ये तो लॉजिक तो आप कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि आप सारे लॉजिक एक दिन में पढ़ लोगे। वो तो जैसे जैसे जी जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी, क्वेश्चन आते रहेंगे, सॉल्व करते रहोगे, आपका माइंड इवॉल्व होता रहेगा। जी। क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है। अब एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे इसी का भाई, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोर्ड प्रोसीजर एंड फंक्शन? तो अब पढ़ने जा रहे हैं हम फंक्शन। ये मैं डेफिनेशन नहीं लिखा, डेफिनेशन इसकी गूगल गूगल से पढ़ लेना, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी क्या होता है, डेफिनेशन एक्चुअली डेफिनेशन कोई टेक्निकल बंदे से डिटेल डेफिनेशन नहीं पूछता। वो बस यही पूछता है कि आपको पता होना चाहिए। आपके इंटरव्यू आपने देखा होगा, किसी ने डिटेल ऐसे नहीं पूछा होगा कि डेफिनेशन सुनाओ मुझे, सबने ये पूछा होगा कि बताओ क्या होता है ये, तो आप बता दोगे तो सही है। थोड़ा सा एक आधा लाइन फंक्शन इसका का पूछा डेफिनेशन। था सर कल इंटरव्यू में, फंक्शन पूछे थे। हाँ, फंक्शन पूछा होगा, लेकिन उसकी डेफिनेशन ऐसे पूछा कि फंक्शन की डेफिनेशन बताओ, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं। पूछा होगा फंक्शन क्या होता है। तो उसमें हाँ आप जी। बता सकते हो, क्योंकि हम टेक्निकल बंदे हैं ना, हमें डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं होती, हमें समझना ज्यादा जरूरी है कि करता क्या है। ठीक है भाई, फंक्शन क्या है? अब फंक्शन का भी लगभग लगभग काम वही है जो स्टोर्ड प्रोसीजर का है। कोई भी ऐसा काम जो रिपीटेटिव करना हो आपको, वो फंक्शन में आप बना सकते हो। तो अब क्वेश्चन आया कि भाई फंक्शन में भी वही कर सकते हो, स्टोर प्रोसीजर में भी कर सकते हो, तो क्या सिक्वल सर्वर वाले पागल थे कि दो चीज दे दी? तो आंसर है नहीं भाई, पागल नहीं है। लेकिन जो इन्होंने एक कंसेप्ट बताया कि फंक्शन में क्या करो, जो मेन फंक्शन मतलब होता है फंक्शनैलिटी। जब कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हो तो उसका फंक्शन बना दो। जैसे मैक्स, जैसे सिक्वल सर्वर ने क्या बनाया, दिखाता हूं। ये सिक्वल सर्वर का बनाया हुआ फंक्शन है। तो मैक्स क्या है, देखो बिल्ट लिखा हुआ है, बिल्ट इन फंक्शन। ये फंक्शन है जहां पे ये पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। ध्यान रखो, ये बात मेरी ध्यान से समझो। जहां पे पर्टिकुलर छोटा ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, कि एक मैक्स आईडी निकाल दो। देखो ये बड़ा जेनरिक सा ऑपरेशन है कि मैक्स दे दो कोई सा भी कॉलम का नाम, तो वो उसकी मैक्स वैल्यू निकाल के दे देगा। तो ऐसे फंक्शन जो स्पेसिफिक काम करें, उन्हें कहते हैं, उनको बनाते हैं हम फंक्शन में। जबकि स्टोर्ड प्रोसीजर में कोई स्पेसिफिक काम नहीं करवा रहे। इसमें ये काम नहीं करवा रहे कि भाई यही काम कर। एक स्टोर्ड प्रोसीजर में आप 1000 लाइन का कोड लिख सकते हो, कि स्टेप 1 में मैंने एक टेबल में डाटा डाला, स्टेप 2 में मैंने दूसरी टेबल में डाटा डाला, स्टेप 3 में मैंने तीसरी टेबल में डाटा अपडेट कर दिया, स्टेप 4 में मैंने ये कर दिया। स्टोर्ड प्रोसीजर में बेसिकली बड़े ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। कोई मल्टीपल मल्टीपल लाइंस के या फिर बड़ा हैवी ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं हम, वो स्टोर्ड प्रोसीजर में करते हैं। जबकि फंक्शन कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी होती है, तो उसके लिए हम फंक्शन बना देते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर। बहुत छोटा डिफरेंस है, लेकिन इंटरव्यू में कोई इतना डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं कि एग्जैक्ट सेम बताओ। बस ये बता देना आप कि जो जो फंक्शन होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए नॉर्मली यूज किए जाते हैं। जैसे मैक्स हो गया, ये एक फंक्शन है। एवरेज, सीक्वल सर्वर का बनाया बनाया एक फंक्शन है एवरेज, ये एक फंक्शन हो गया। ये सब फंक्शन है, क्योंकि एक एवरेज मैक्स, एक एवरेज, मिनिमम, ये मिनिमम, सारे ना। ये सब फंक्शन है, क्योंकि ये एक जी स्पेसिफिक ऑपरेशन कर रहे हैं, मिनिमम निकाल दे रहे हैं। लेकिन जहां पे आपको हैवी ऑपरेशन करना हो कि भाई 5 टेबल में अपडेट कराना है, 5 टेबल में ज्वाइन लगा के डाटा लेके आना है, तो ऐसे जी। काम आप फंक्शन में नहीं करते, ऐसे काम आप स्टोर प्रोसीजर में करते हो। क्लियर है, कोई डाउट?
क्लियर है सर, ठीक है, क्लियर है। अब करते हैं पहले फंक्शन का एक वो बनाते हैं, सिंटैक्स। सिंटैक्स W3 स्कूल से ही देखते हैं। ओ फंक्शन, SQL सर्वर फंक्शन सिंटैक्स कहाँ गया? W3 स्कूल से ही देख लिया करो, ये सबसे सिंपल वेबसाइट है। छोटे मोटे काम के लिए सही है, बड़े कामों के लिए नहीं है, लेकिन छोटे मोटे सिंटैक्स वगैरह देखने के लिए सही है ये। इसने नहीं बताया। कोई सा भी दूसरा खोल तो कोई नहीं। जैसे एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ, ये एक सिंपल सा फंक्शन है। मान लो हर बार आपको क्या करना है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई मेरी कंपनी के सारे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन दे दो, हर बार एक ही काम करवाना है आपको। ये तो बड़ा स्पेसिफिक हो गया ना, ये भी एक स्पेसिफिक हो गया कि आपको एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन ही चाहिए। तो इन्होंने क्या बनाया, डीबीओ भी लगा दो आगे, डीबीओ एक अच्छी प्रैक्टिस है लगाना। फंक्शन एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन बना दिया। अब इसका सिंटैक्स है ये, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम, फिर कोई अंदर आपको पैरामीटर देने हैं तो वो पैरामीटर दे दो। अभी इस वाले में कोई पैरामीटर नहीं दिए हमने। फिर बताना पड़ेगा रिटर्न्स, उसमें स्टोर प्रोसीजर में रिटर्न रिटर्न नहीं बताते हम, इसमें बताना पड़ता है कि क्या रिटर्न करेगा ये फंक्शन। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी सर। तो ये बता रहा है कि भैया एक टेबल रिटर्न करेगा ये, हाँ एज जी। बिगिन एंड लगा देना चाहिए। ओके, बिगिन एंड ले रहा है इसमें, बिगिन एंड ले रहे। तो ये सिंटैक्स बताया इन्होंने, एज रिटर्न करके आपको जो भी रिटर्न कराना है वो रिटर्न करा दो। कि हमने क्या करना था इस फंक्शन में, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, यही रिटर्न कराना था। एक बार चला के देखते हैं इसे, चल गया। पहले चला के दिखाता हूँ फिर बताता हूँ इसे। फंक्शन is not a recognized built-in function name। क्या है, एग्जीक्यूट कैसे होगा? एक सेकंड चेक करते हैं इसमें। रेस्ट्रिक्ट में लगाना पड़ेगा इसमें। देखते हैं, कोई नहीं, देखते हैं इन्होंने कैसे एग्जीक्यूट किया है। नाउ गेट एम्प्लॉय टेबल फंक्शन, लाइक दिस, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ऐसा किया है इन्होंने। एज बिगिन एंड, अच्छा एग्जीक्यूट इन्होंने ऐसे किया भाई, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। चला के देखते हैं इसे। हाँ, ऐसे में रिजल्ट आ गया। तो क्या करना है, इसे इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए किसी क्वेरी में, जैसे मैक्स को भी हमने क्वेरी के बीच में लिखा था ना, तो यहाँ पे एक ये रिटर्न करेगा टेबल। अब ये टेबल रिटर्न कर रहा है तो ये एक बिल्कुल टेबल की तरह काम करेगा। जैसे टेबल में करते थे ना सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय करते थे ना, वैसे हाँ ही जी सर। एम्प्लॉय की जगह ये फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन भी क्या कर रहा है, टेबल रिटर्न कर रहा है। तो जैसे इसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ये फंक्शन लिखेंगे तो ये फंक्शन के जो भी डाटा होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो मेनली तुम्हें एक सिंटैक्स करना है, लेकिन मुझे लगता था यहाँ पे बिगिन एंड भी लगाना चाहिए एक्चुअली। पता नहीं क्यों बिगिन एंड यहाँ पे चल नहीं रहा। एरर दे रहा है इसमें।
लेकिन बिगिन एंड चलना चाहिए, क्योंकि बिगिन एंड एक सही तरीका है लगाने का। लिखा है रिटर्न स्टेटमेंट विद द रिटर्न वैल्यू कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, नियर बिगिन एंड। और अगर रिटर्न ना लगाएं, ओके, तो टेबल हो सकता है टेबल्ड वैल्यू फंक्शन में रिटर्न एंड ना लेता हो, रिटर्न कर देंगे बिगिन एंड ना लेता हो। पर ये एक सिंटैक्स ये याद रखो, उसके लिए अगर टेबल टाइप की वैल्यू करना है तो इस तरह का ये सिंटैक्स बनेगा। क्रिएट करोगे तो क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट तो ऑलरेडी हो चुका है, एक बार अल्टर करके देखते हैं। एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू बीबी वन लगा देते हैं, ऑल्टर करोगे तो ऑल्टर हो जाएगा। आप जब चलाओगे इसे तो वो देगा, क्या बोलते हैं, जो आपने ऑल्टर कर दिया वाली क्वेरी देगा। तो सेम स्टोर प्रोसीजर जैसे ही काम है, बट थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है कि भाई वहां पे प्रोसीजर की जगह फंक्शन लगा देना है और यहाँ पे बता देना है कि रिटर्न क्या करवा रहे हो इससे। समझ रहे हो बात? यहाँ पे बता देना है कि इससे रिटर्न क्या करवा रहे हो, टेबल करवा रहे हो, वेर कैर करवा रहे हो या क्या करवा रहे हो। इस वाले फंक्शन में हमने एक टेबल रिटर्न करवाई थी, तो इसने टेबल रिटर्न कर दी। मतलब वही आपको क्वेरी लगानी है कि जो एक टेबल रिटर्न करे, वही क्वेरी लिखनी है जो आपको टेबल रिटर्न करे। क्या बात समझ में आई है नहीं आई? बताओ अंकुर। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ आई। आगे ना, और इसे चेक हाँ कहाँ जी, करेंगे? इसे उसी प्रोग्रामेबिलिटी फंक्शन। के अंदर, फंक्शन के अंदर चेक करेंगे। रिफ्रेश जी, करो, टेबल वैल्यू फंक्शन में देखो आपका फंक्शन आ गया। हाँ जी, आ, डीबीए फंक्शन। ठीक है, और इसको भी अगर मॉडिफाई करके चेक करना हो तो मॉडिफाई करोगे तो वो अपनी वैल्यू दे देगा कि भाई क्या फंक्शन है। ये चेक यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। जी, सेम ऐसे ही अगर टेबल की जगह आपको कोई और चीज रिटर्न करवानी हो, जैसे वेर कैर या कुछ और रिटर्न कराना हो, क्रिएट हाँ, फंक्शन। अब इसमें क्या करूंगा, वेर कैर रिटर्न कराऊंगा और आईडी आईडी लेके उसका नेम रिटर्न कराता हूँ। गेट नेम बाय आईडी, ठीक है, पैरामीटर पास कर दिया। सेम सब कुछ वैसे ही चलेगा, बस यहाँ पे आपको रिटर्न बता देना है क्या करोगे रिटर्न। मैं कह रहा हूँ वेर कैर रिटर्न कराऊंगा, और रिटर्न्स होता है ना एज बिगिन एंड। और इसमें क्या लिखूंगा, क्या होता है, एक नेम रिटर्न कराना है तो पहले एक डिक्लेयर ले लेता हूं, डिक्लेयर @नेम वेरकैर 300। और क्या करेगा मैंने, सेलेक्ट @नेम इक्वल टू नेम फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉय। देख, को क्वेरी समझ में ना आए तो बताना कि ये चीज समझ में नहीं आ रही मुझे, ठीक जी, है। अब हाँ जी, एंड में रिटर्न भी करना जरूरी है यहाँ पे, तो रिटर्न क्या कर दूंगा, @नेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, ये तो क्वेरी ही है, ये तो सिंटेक्स ही है, आईडी लेगा ये, और ये 3 स्टेप हैं। पहले एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, उसके अंदर मैंने जो आईडी भेजूंगा वो मैच करेगा, वो सेव कर देगा और उसी को रिटर्न कर देगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। अब इसे रन करते हैं, रन हो गया। शुरू करो। ठीक है, अब इसे चला के देखते हैं। ये तो सिंपल ऐसे चल जाना चाहिए, सेलेक्ट फंक अंडरस्कोर, क्या नाम है, आईडी। फंक दिस। हम लेते हैं 16, क्योंकि 16 हमने अभी रिसेंटली बनाया था। कह रहा ये सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ये तो वेर कह रहा है, ये एस्ट्रिक से नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं इन्होंने कैसे रिटर्न कराया है, कॉल कैसे किया है इन्होंने। ठीक है, ओ कॉल कहाँ किया इन्होंने,
Now see, create a scalar function in the database. Now create a scalar function used for display. Name select DB employee. Then join column info as detail. This function is used for inserting record in a system scalar value. इन्होंने बताया नहीं, लेकिन चलो हम चेक करते हैं कैसे होगा ना एक बारी से। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नहीं होगा, क्योंकि एस्ट्रिक फ्रॉम वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो टेबल रिटर्न कर रहा था। अब टेबल को तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल करते हैं ना, लेकिन ये तो वेर कैर रिटर्न कर रहा है, तो वेर कैर रिटर्न कर रहा है तो ये तो ऐसे ही चलना चाहिए एक्चुअली। तो ओ ऐसे होगा ये, सॉरी, फ्रॉम, लेट्स सी ऐसा होता है नहीं होता। कैसे होगा ये? एग्जीक्यूट, एक सेकंड रुको, तो मुझे भी फंसा दिया। फंक्शन गेट नेम बाय आईडी। चलो एक बार गूगल पर देखते हैं कि कैसे रिटर्न करते हैं ना, बजाय कि मैं टाइम वेस्ट करूं। क्रिएट varchar टाइप फंक्शन इन SQL सर्वर। ऑलराइट, पहले ही देखते हैं। सेलेक्ट दिस, क्रिएट टेबल। कहाँ गया हमारा फंक्शन? टेबल फंक्शन तो कहीं क्रिएट कर ही नहीं रहे ये लोग, इसने सही से नहीं बताया। क्रिएट स्केलर फंक्शन लिखते हैं, क्रिएट स्केलर फंक्शन। ये बहुत ज्यादा तुम्हें एक्चुअली स्टोर्ड प्रोसीजर यूज करना होगा, ये उतना ज्यादा यूज नहीं करना होगा, लेकिन पता होना चाहिए। स्केलर फंक्शन में रिटर्न डाटा टाइप एज बिगिन स्टैंडर्ड, ये ठीक है, कॉल हमने कॉल बना तो लिया। आफ्टर क्रिएटिंग calling a scalar function, select sales dot you can call a scalar function like a built-in function. For example, the following statement demonstrate how to call UDF net sale। तो उसने क्या किया है, sales dot, sales कहाँ से आ गया? Oh, is that sales is a database? एक बार चेक करते हैं इन्होंने कैसे बनाया sales dot ये UDF net sale। चलो देखते हैं। एक्चुअली में जो ये कॉल होना, बहुत आवाज आ रही है, म्यूट हो जाओ। ये जो कॉल होना चाहिए वो इसी तरीके से कॉल होना चाहिए जैसे मैं कॉल कर रहा था। इन्होंने भी ऐसे ही बोला है कि ऐसे ही होगा, सेलेक्ट करके एक बार देता हूँ 16 और डीबीओ लगा देते हैं, शायद ये डीबीओ के साथ ही होता हो। हाँ, तो ये इसी तरह से कॉल होगा, लेकिन डीबीओ के साथ होगा। डीबीओ लगाना है, विदाउट डीबीओ देखो कॉल नहीं हो रहा फंक्शन। हाँ जी, देखो इसे मिल नहीं रहा है, समझ ये डीबीओ का मतलब होता है कि डाटाबेस ऑब्जेक्ट, तो इसे डीबीओ लगा के कॉल करना है और सेम मैसेज होगा सेलेक्ट करके। तो दो तरह के फंक्शन होते हैं, इसे कहते हैं स्केलर वैल्यू फंक्शन, जो टेबल रिटर्न नहीं करते, कोई और डाटा टाइप रिटर्न करते हैं, जैसे varchar इंट या कोई और इसे बोलते हैं टेबल्ड वैल्यू फंक्शन, क्योंकि ये टेबल रिटर्न करता है। तो जो टेबल रिटर्न करता है वो कॉल होगा इस तरीके से, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, बिकॉज टेबल के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, या फिर जोन सा भी कॉलम लेना है, अगर यहाँ पे तुम सेलेक्ट नेम और सैलरी भी ले लोगे तो वो भी कॉल हो जाएगा। जैसे टेबल को कॉल करते हो वैसे यहाँ पे कॉल कर देना इसे। लेकिन अगर कोई स्केलर फंक्शन आया तो उसे डायरेक्टली कॉल कर देना है सेलेक्ट के साथ। बस हाँ, बस ये ध्यान रखना है हमारा क्यों नहीं कॉल हो रहा था, क्योंकि हम डीबीओ लगाना भूल गए थे। डीबीओ लगाना जरूरी है। हाँ जी सर, क्लियर? तो हो गया। तो फंक्शन इतना ही है,
एक्चुअली में जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन स्टोर्ड प्रोसीजर एंड फंक्शन। तो आपको जी। क्या क्या बोलना है, तीन मैं बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ 3-4 डिफरेंस। हालांकि मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भेजूंगा भी, लेकिन 3-4 डिफरेंस याद रखना। हाँ जी। स्टोर्ड प्रोसीजर वर्सेस फंक्शन भाई। पहला क्या है, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न सम वैल्यू। ठीक है भैया, इसमें हमेशा रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ही करेगा। इसमें देख रहे हो, इसमें हमेशा रिटर्न लिखना होता है। बात सही है नहीं है? हाँ जी। बट स्टोर्ड प्रोसीजर में भाई आप चाहो तो इंसर्ट ही करवा लो, रिटर्न ही मत करवाओ, खाली इंसर्ट करवा लो। चाहो तो रिटर्न भी करा सकते हो, सेलेक्ट भी लिख सकते हो, है कि नहीं? हाँ जी सर। तो क्या लिखेंगे, बट स्टोर्ड प्रोसीजर मे और मे नॉट। याद रखना, मे और मे नॉट, ये मत बोलना नहीं। मे मतलब शायद, और शायद नहीं भी। मे नॉट रिटर्न वैल्यू, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। यू कैन कॉल फंक्शन इनसाइड स्टोर्ड प्रोसीजर, बट यू कैन नॉट कॉल स्टोर्ड प्रोसीजर इनसाइड फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर कोई स्टोर्ड प्रोसीजर नहीं कॉल कर सकते, लेकिन स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर फंक्शन कॉल कर सकते हो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी सर। एक पॉइंट और लिख लो, ये तीन तो बोल के आना है, इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी। You can use function in select query but cannot use stored procedure in select query। सही है, ये करके दिखाया अभी मैंने। फंक्शन को सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज करके हमने, ये देखो फंक्शन को सेलेक्ट क्वेरी में यूज किया हुआ है, लेकिन स्टोर्ड प्रोसीजर को सेलेक्ट करके नहीं करते, एग्जीक्यूट करके करते हैं, सेलेक्ट के अंदर नहीं आएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। तो ये तीन तो बोल के आने इंटरव्यू में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी। ठीक है, बस इतना ही है स्टोर्ड सीक्वल सर्वर। थोड़ी चीजें और हैं जो मैं कहूंगा आपको होमवर्क है, अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे से पूछना, लेकिन ये चीज आपको खुद पढ़नी है। जी। व्यू एंड ट्रिगर, व्यू एंड ट्रिगर ये दो चीज पढ़ लेना। ट्रिगर मत भी पढ़ो, व्यू पढ़ लेना। पर ट्रिगर चलो पढ़ लेना, देख लेना ट्रिगर होता क्या है, कभी कभार पूछ लेते हैं, बहुत ही लेकिन कम क्वेश्चन पूछते हैं, उतना यूजफुल ज्यादा नहीं है। आजकल अलग तरीके से काम होता है, बट आप पढ़ लेना एक बार, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना मुझसे, मैं वीडियो भेज दूंगा इसकी, जहां से आपको पढ़ना है उसको पढ़ना, हाँ जी। समझना, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछना। हाँ जी, वीडियो भेज देना सर आप, उसमें तो देख ठीक है, लेंगे। ठीक है, मैं वीडियो भेज दूंगा। तो कोई जी। क्वेश्चन आज की क्लास का स्टोर प्रोसीजर या फंक्शन में? नहीं सर, अभी तो नहीं। ठीक है, तो इसे दबा के आप प्रैक्टिस करो, और हाँ जी। कल से शुरू, कल पूरा दिन हम प्रैक्टिस का रखते हैं। कल पूरा दिन प्रैक्टिस का रखते हैं, स्टोर प्रोसीजर में ही जो क्वेश्चन होगा ये होगा, आप पूरा प्रैक्टिस करो, दोनों मिलकर प्रैक्टिस करो। फिर जी। नेक्स्ट वीक से, या फिर जो भी क्वेश्चन हो कुछ सब कुछ लेके आओ मेरे लिए। स्टोर हाँ प्रोसीजर जी। में हाँ कुछ जी। अलग से पढ़वाना है, पढ़ना है, वो सब मेरे लिए लेके आओ। हम्म, और नेक्स्ट वीकेंड से फिर तुम्हारा शुरू होगा एमवीसी, और पारस का शुरू होगा शीशा। जी क्लियर? क्लियर हो गया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।